अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज पाकिस्तान डे है 23 मार्च 2019 और 23 मार्च 2019। और आज के हिस्टोरिकल दिन पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ 1940 पे, जैसे आप सब लोग जानते हैं। और आज हम भी बात करेंगे इम्पोर्टेंट टैक्स डेट की। वो है कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स ईयर टैक्स रिटर्न जो है 2018 की, उसको गवर्नमेंट ने जो 15 दिसंबर लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च 31 2019 को। लेकिन इससे पहले कि मैं ये डेट एक्सटेंशन की बताऊं रीज़न, आज की वीडियो में हम बेसिकली आपको बताएंगे कि अगर आपने एज ए सैलरीड इंडिविजुअल, ये वीडियो इंडिविजुअल्स के लिए है क्योंकि नॉर्मली कॉर्पोरेट्स और जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं उनको अच्छी हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि अगर उन्होंने टैक्स फाइलिंग करने का इरादा कर दिया है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको चाहिए। तो सैलरीड पर्सन जितने भी हैं उनकी चेकलिस्ट भी आज डिस्कस करेंगे, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसर्स हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, या कोई बिजनेस इंडिविजुअल स्टोर चला रहे हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम वापस आते हैं कि बेसिकली जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो एग्जिस्टिंग 15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स फाइलर्स हैं, जो हर साल तकरीबन 15 लाख लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं, उनके बिहाफ पे बड़ा एक क्लियर मैसेज जनाब इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। और वो मैसेज ये था कि बजाय कि आप टैक्सेस और ऑडिट्स और नोटिसेस इन 15 लाख टैक्स पेयर्स पे या टैक्स फाइलर्स पे बढ़ाते जाएं, तो आप न्यू टैक्स पेयर्स और न्यू टैक्स फाइलर्स ढूंढें। खासतौर पे वो टैक्स पेयर्स जिनकी वाकई में साल में 4 लाख से ज़्यादा इनकम है, चाहे वो सैलरी के हेड में है, या वो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, या वो कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से पैसे कमा रहे हैं। तो टैक्स दोस्ती की टीम ने मुझे मशवरा दिया कि सर, इमरान खान साहब ने आपका मैसेज जब देख लेंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे कि ठीक है, हम तो उन लोगों के पीछे चलते हैं, लेकिन आप भी फिर काइंडली अपनी वीडियो बनाएं जहां पर आप न्यू टैक्स पेयर्स को गाइड करें कि चाहे वो सैलरीड है या बिजनेस इंडिविजुअल है, तो उन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब मुझे या टैक्स दोस्ती टीम को कॉल करें और कहें कि जी एक वीडियो बनाएं जहां पर जो है आप लोगों को एग्जैक्टली बताएं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्यों चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग के लिए, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ टैक्स ईयर 2018 थी, टैक्स ईयर 2018 का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ और 30 जून 2018 को ख़त्म हुआ, उसकी इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल्स थे या सैलरीड इंडिविजुअल्स थे या वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपीज थे, यानी कि पार्टनरशिप्स और इस तरह की एसोसिएशंस थी, उनके लिए टैक्स रिटर्न, एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पहले सितंबर थी, 30 सितंबर थी, फिर वो एक्सटेंड होती गई और करते करते वो 15 दिसंबर खत्म हुई। और उसमें भी एक दो दिन, चूंकि 15 दिसंबर 2018 छुट्टी के दिन आ रहा था, संडे के दिन आ रहा था, तो एक दो दिन उसमें ऐड हो गए, जो है सैटरडे के दिन आ रहा था, तो 17 दिसंबर तक लास्ट डेट हो गई। अब जब वो लास्ट डेट खत्म हुई और जो कंपनीज हैं उनकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2018, जब वो दोनों डेट्स लास्ट डेट्स खत्म हुई इंडिविजुअल्स एओपीज के लिए और कंपनीज के लिए, तो एक रूल जो है ना किक इन कर गया। मैं किक इन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जैसे आया तो उसने लात मार दिया बहुत सारे लोगों पर जो टैक्स फाइलर बनना चाहते थे या जिनको फिर जनवरी फरवरी मार्च में, जो इस वक्त चल रहा है, में बनना पड़ा। लेकिन उन्हें पता चला कि वो तो टैक्स फाइलर बन ही नहीं सकते, और कब तक नहीं बन सकते। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमने लिखा है कि जो 17 दिसंबर या 31 दिसंबर के बाद अपनी टैक्स फाइलिंग करेंगे वो फरवरी 28 2020 तक जो है ना
टैक्स फाइलर नहीं बन सकेंगे, यानी अगले साल तक टैक्स फाइलर नहीं बन सकते। ये उनको पता चला जनवरी फरवरी में, हमने भी टैक्स दोस्ती वीडियो में ये पॉइंट रेस किया। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि गाड़ी नहीं खरीदी जा सक रही थी, प्रॉपर्टी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नहीं ऑपरेट हो पा रहे थे, और प्रॉब्लम्स थे, एडिशनल टैक्सेस लगना शुरू हो गए थे इवन उन लोगों पे जो पिछले सालों में तो फाइलर थे, लेकिन इस साल किसी वजह से उनसे रह गया, तो जो है बहुत प्रॉब्लम हो गया। और टैक्स दोस्त इमरान खान को मैसेज से पहले जो वीडियोस हैं उनमें हमने ये पॉइंट रेस किया था। तो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी डिसीजन ली, बड़ा अच्छा फैसला किया एफबीआर ने कि क्यों ना जो लास्ट डेट 17 दिसंबर या 31 दिसंबर वाली थी उसी को एक्सटेंड कर दें। इसका मतलब है जिन्होंने जनवरी 2019, फरवरी 2000 और इवन मार्च, और अब मैं बात कर रहा हूं कि मार्च 31 2019 तक फाइल करेंगे अपनी टैक्स रिटर्न, वो अपडेट होगी एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर्स बन जाएंगे अप्रैल के अंदर और उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये लास्ट चांस है टू बिकम फाइलर, लास्ट चांस इसलिए क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक 2019 तक आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर जो है आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आप फरवरी 28 2020 तक फाइलर नहीं बन सकेंगे। और ये सवाल हमसे कुछ लोगों ने किया, क्योंकि कुछ लोग नॉन रेजिडेंट्स अभी आए हैं पाकिस्तान में एक आधा महीने, और उन्होंने गूगल सर्च की, टैक्स दोस्ती उनको मिला, तो ये हमने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि आप कॉल करें, वॉइस मैसेज हमें छोड़े नंबर पे, और हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन आज जो वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि जब आप टैक्स दोस्ती की पेज के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले ही सोशल मीडिया चैनल्स के बाद और इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद जो चल रही होती हैं, उसके बाद ये चेकलिस्ट है, और फिर हमारी ब्लॉग है जिस पे ये आर्टिकल आपको ये वीडियो मिल भी जाएगी। आप जब डाउनलोड करेंगे सैलरीड की और बिजनेस इंडिविजुअल्स की, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट सामने आएंगे जी। इसके अंदर मैं आपको रीजंस बता देता हूं कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले तो सीएनआईसी कॉपी जो है ना, यहाँ लिखा है मिनिमम कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल। और याद रखें कि ये वीडियो हम बना रहे हैं 23 मार्च 2019 को, और इसका ताल्लुक है टैक्स रिटर्न्स 2018 का। लेकिन ये जो लिस्ट यहाँ बनाई है ये तकरीबन यूनिवर्सल है। अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2019 के बाद भी देख रहे हैं, तो ये चेक लिस्ट आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रही है। ये टैक्स ईयर 2019-20 गोइंग फॉरवर्ड, जब तक एक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आ जाता, तो ये लिस्ट कामयाब, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें ये तो वो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कौन कौन से टैक्सेस हम वापस ले सकते हैं। और ये चेकलिस्ट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। दूसरी चेकलिस्ट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो कहेगी सोल प्रोप्राइटर, जिसमें फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड किस्म के सारे लोग आ जाते हैं। ये उनके कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये वो हैं जिन पे वो टैक्स, वो इंडिविजुअल जो है जो उससे एडवांस टैक्स साल के दौरान कटा है, वो क्लेम बैक कर सकता है। तो मैं जो हूँ इसको एक्सप्लेन करूंगा, टाइम हमेशा कम होता है तो ब्रीफली लेकिन अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला जो है ये फिर बिजनेस के लिए भी सेम होगा। अच्छा जी, अब सीएनआईसी कॉपी का मतलब है कि आप एफबीआर का जो आयरस ऑनलाइन सिस्टम है उस पर रजिस्टर हो जाए, और जारी बात है वो आपसे सीएनआईसी नंबर, आपका सिम कार्ड जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड है, और आपका ईमेल जो है ना मांगता है, और फिर कोड्स जनरेट करके उसी वक्त उन ईमेल और सिम पे भेजता है मोबाइल पे, जिनको जब आप इनपुट करते हैं एफबीआर की आइरिस पर, तो जो है ना आपका यूजर नेम, पासवर्ड और पिन जनरेट हो जाता है। यूजर नेम आपका आईडी कार्ड होता है, यहाँ चूंकि इस पूरी वीडियो में इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, और पासवर्ड जो है ना यूनिक होता है, वो ख्याल से रखें, और पिन भी यूनिक होता है। और कोशिश करें जब कंसल्टेंट भी आपकी टैक्स फाइलिंग करे तो उससे कहें कि जो ई इनरोलमेंट के टाइम पे एफबीआर के आइरस पे ऑनलाइन पे मेरा, आप उस कंसल्टेंट को कहें कि मेरा ही या जो है ना ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करें, ताकि कल को जब आप कंसल्टेंट चेंज करें तो आपको उससे रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, आप खुद लॉगिन करके अपना जो है ना डिटेल्स चेंज कर सकें। और फिर पासवर्ड और पिन तो वो दे ही देता था, लेकिन फंडामेंटल बात यह कि रजिस्ट्रेशन के टाइम तो सीएनआईसी इसलिए भी चाहिए होता है कंसल्टेंट्स को भी और आपको भी कि आपने वो करना। उसके बाद फिर आप सैलरी स्लिप्स जो हैं वो एक
अच्छी बात है कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स हो, क्योंकि उसमें प्रोविडेंट फंड भी होता है, उसके अंदर आपकी सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं। सैलरी तो सारी ग्रॉस जो है ना उस पर टैक्स लगता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड वगैरह की फिगर्स आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाती हैं और अक्सर रह जाती हैं आपसे भी या कंसल्टेंट से भी, क्योंकि जो है ना वो आपके एसेट्स हैं और वो वहां पे शो होने चाहिए, और बाकी इनकम यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, और मैं इसको थोड़ा सा ये देख ले। अच्छा जी, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी एज के भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो छोटा फॉन्ट पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है जो सबसे क्रिटिकल है, और उसका टाइम पीरियड हर साल के जुलाई से जून का होगा। इस केस में जुलाई 17 से जून 2018। और अगर एज ए सैलरीड पर्सन आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो काइंडली आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। ठीक है जी, इस वीडियो को देखने के बाद अब टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा। सैलरी स्लिप तो एम्प्लॉयर आपको हर महीने देता रहा, और काइंडली लेबर लॉ की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको सैलरी स्लिप मिले जिसमें सब चीज़ों का ब्रेकअप हो, तो काइंडली लिया करें, आपका राइट है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी फौरन जुलाई में ले लिया करें। इस केस में तो आपको आज ही कल ही ले लेना चाहिए, और अच्छे एम्प्लॉयर्स बाय ईमेल भेजते भी हैं तो उसका प्रिंट आउट लेके एक फाइल में लगा लें। फिर आपने सेम टाइम पीरियड के लिए बैंक स्टेटमेंट लेनी है। उसकी वजह ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी भी आई होती है और हो सकता है और अमाउंट्स भी, तो अच्छा होगा कि कंसल्टेंट या आपको खुद भी रिमाइंडर हो जाएगा कि हाँ यार ये अमाउंट थी। जरूरी नहीं कि वो आपकी इनकम हो, इसलिए प्रोफेशनल हेल्प हम कहते हैं कि टैक्स दोस्ती हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प लें, ताकि जो है कल को अगर ऑडिट ओपन होता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर और अमाउंट्स क्रेडिट हुए तो ये ना हो कि वो उसको इलीगल मनी समझें वगैरह। उसके अलावा एक लिस्ट बना ले आपके पर्सनल एसेट्स की, और इस लिस्ट में कोई मुश्किल बात नहीं होगी, एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज की। बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो यूज करते हैं, उसके बेस पे खर्चा करते हैं, वो भी वेल्थ स्टेटमेंट में अगर शो कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा लोगों ने किस्तों पे गाड़ियां या घर वगैरह प्लॉट्स लिए हैं तो वो भी लाइबिलिटीज में आता है। एसेट्स में आपने बेसिकली ये करना है कि जो चीजें आपने प्रीवियस ईयर्स में खरीदी हैं, किस कॉस्ट पे खरीदी हैं, किस वैल्यू पे खरीदी। तो आई होप कि ये जो सैलरीड पर्सन की ये कंपलसरी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में है। दोनों के लिए ये तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो फिर आपकी और कंसल्टेंट की डिस्कशन है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, और मेरा मशवरा ये है कि अगर इन सारों की हार्ड कॉपी आप दें कंसल्टेंट को और एक कॉपी अपने पास भी रखें, क्योंकि जब टैक्स वाले बुलाते हैं किसी वजह से तो वो फिर सॉफ्ट कॉपी वगैरह का सिस्टम अभी तक एफबीआर में नहीं है कि आप उनको दिखाएं। हाँ, सॉफ्ट कॉपी जरूरत होती है जब आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होती है, तो साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। उसके लिए पीडीएफ में इसलिए ताकि अगर वर्ड एक्सेल अटैच करेंगे तो बाद में टैक्स वाले या कोई शख्स भी उस फिगर को चेंज कर सके, तो पीडीएफ में अटैच करके आप इसको कर दें। तो तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं। नॉर्मली वीडियोस हम शॉर्ट रखते हैं। अब मैं जाऊंगा बिजनेस वाले उस पे, और फिर हम आएंगे कि जब आप ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, इसके बेस पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसे रिलीफ हैं जो आपको मिल सकते हैं, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब बिजनेस वालों के लिए क्या है, याद रखा जाए कि जो सोल प्रोप्राइटर है, फ्रीलांसर है, उसमें से सैलरीड के केस में भी एग्जेम्पशंस होती हैं। जैसे जो लोग जो है ना सी मर्चेंट हैं, जो है बाहर के वेसल्स पे काम करते हैं, शिप वेसल्स पे, तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। इसी तरह बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इनकम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन वगैरह, उनको जो सैलरी मिलती है वो एग्जेम्प्ट है। तो आपकी सैलरी हो सकता है एग्जेम्प्ट हो, वो आपका कंसल्टेंट भी आपको बताएगा, आपका ऑफिस भी आपको बताएगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेसेस एक जनरल हेड है, उसमें मुख्तलिफ बिजनेसेस आते हैं। कुछ बिजनेसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे आईटी फ्रीलांसर्स की इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन पहले कंसल्टेंट के साथ सारी चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप वही एफबीआर पे रजिस्टर हो, और जब बिजनेस इंडिविजुअल्स रजिस्टर होते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम तो नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी बिजनेस के मुतालिक भी कुछ डिटेल्स आईरिस में डालनी होती है। अपना नाम वगैरह, बिजनेस नेम भी डालना होता है, और उसके अलावा जो है जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बताना होता है कि वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं
और उनका फंक्शन क्या है, रिटेलर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वगैरह वगैरह। तो बिजनेस इंडिविजुअल्स की टैक्स फाइलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हम भी सैलरीड पर्सन से 5,000 और बिजनेस इंडिविजुअल से 10,000 लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे अकाउंटिंग वर्क भी इन्वॉल्व होता है। फिर बेसिकली आपने अपनी इनकम तो क्वांटिफाई करनी है, तो सेल इनवॉइसेस की समरी होनी चाहिए, चाहे सेल लेजर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, क्विक बुक्स जैसा जो हम बहुत सारे बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट करके देते हैं, बड़े इजी। उसमें ये होता है कि जितनी इनवॉइसेस क्विक बुक से जनरेट होती है उसकी समरी मंथली और ईयरली आपके पास आ जाती है, वो इनकम आ जाती है। उसके अलावा अगर इसके अंदर सेल्स टैक्स, जीएसटी या पीआरए या पीएसटी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स इन्वॉल्व हो, तो उसके भी मैटर्स जो है इसके अंदर देखने होते हैं कि आपने वहाँ कितनी सेल डिस्क्लोज की थी और अपनी टैक्स रिटर्न में वो सेम होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर आपके पास एक एक्सपेंसेस का अंदाज होना चाहिए। अगर बहुत छोटा बिजनेस है तब भी आपको पता हो कि किराया दिया, तनख्वाहें दी, तो एक मंथली समरी होनी चाहिए और वो आपके पास। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम करेंगे कि इतनी इनकम के अगेंस्ट मेरे इतने एक्सपेंसेस थे, क्योंकि नॉर्मली बिजनेसेस ग्रॉस पे यानी सेल पे टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, बल्कि सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह बिजनेस करने में टैक्स बेनिफिट ये है कि आप अपनी, अनलाइक सैलरीड पर्सन, ग्रॉस पे नहीं, वो तो बेचारे उनकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स पे कर देते, इसलिए उनके टैक्स रेट्स कम है। जबकि यहाँ पे जो है आप अपना नॉर्मली आप जो है वो अपनी सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। जब आपका ऑडिट होता है तो फिर वो इस एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स भी मंगाते हैं और इसमें से कुछ डिसअलाउ भी करते हैं कि नहीं जी, रूल्स गिवन है कि कौन से एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। तो जो बिजनेस इंडिविजुअल्स है उनसे मशवरा है कि अच्छे प्रोफेशनल से जो है ना अपनी टैक्स फाइलिंग कराएं और बिल्कुल बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स कराएं, क्योंकि आपने जस्टिफाई करना है। इसके अलावा होता यह है कि एक सिस्टम बन गया है कि जब बिजनेसेस को, खासतौर पे कंपनीज को, बैंक्स को, ये जो बड़े बिजनेस है इनको अपनी सर्विसेज या गुड्स बेचते हैं, तो जब वो पेमेंट करते हैं तो वो टैक्स डिडक्शन करते हैं। तो ये वो एडवांस टैक्स है जो जैसे सैलरीड पर्सन से कटता है। अब देखें ना, टैक्स लॉ के अंदर उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है कि गवर्नमेंट को हर साल टैक्स मिलता रहे, बाद में टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग है। तो जिस तरह सैलरीड पर्सन से हर मंथ कटता है क्योंकि उसका अपना रूल है, अपना सेक्शन है 149, तो इसी तरह यहाँ भी 153 भी है सेक्शन और सेक्शंस भी हैं, जिसकी वजह से जब एज ए बिजनेस पर्सन आप सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड करेंगे तो पेमेंट के टाइम विद होल्डिंग इनकम टैक्स एजेंट के तौर पे ये कंपनीज और बैंक्स आपसे डिडक्शन करेंगी। उसके अलावा बिजनेस बैंक अकाउंट बड़ा क्रिटिकल है, इसमें कितने पैसे आए, कितने एक्सपेंसेस हुए, वो भी आपका एक पूरे 12 मंथ्स का आपने करना है। उसके अलावा बैलेंस शीट एक जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के एसेट्स होते हैं। एज ए सोल प्रोप्राइटर आपके पर्सनल एसेट जरूर होंगे जो आपकी पर्सनल वेल्थ में जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सैलरीड पर्सन ने अपने पर्सनल एसेट्स वेल्थ स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। लेकिन जो बिजनेस इंडिविजुअल होता है उसके दो एसेट्स होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक उसके बिजनेस एसेट्स होते हैं, लैपटॉप या उसकी मशीनरी या ऑफिस फर्नीचर, और एक उसके घर के एसेट्स जो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। इसी तरह पर्सनल एसेट्स भी जरूरी है। तो बेसिकली ये दोनों एसेट्स से इनका ताल्लुक है। तो आई होप कि अब जब इमरान खान साहब हमें कॉल करेंगे तो हम कहेंगे जी हमने सब टैक्स पेयर्स को, जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं उन सबको भी अच्छी तरह गाइड कर दिया। पुराने बेचारे 15 लाख, उनको तो आपने रगड़ा बहुत लगाया, यानी एफबीआर ने, तो उनको तो हर चीज़ याद होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है, कौन सी तारीखें हैं, कैसे करना है, नोटिस आ जाए तो क्या करना है, ऑडिट क्या करना है, और टैक्स दोस्ती भी इस हवाले से हेल्प करता है। अब आते हैं कि एक सिस्टम बन गया है डिडक्शंस का। बहुत ज़्यादा जो है ना डिडक्शंस होती हैं, तो तकरीबन जो डिडक्शंस होती हैं आपसे इनकम टैक्स के नाम से, ए टैक्स, एडवांस टैक्स के नाम से, वो आप वापस हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को कंक्लूड भी करना चाहूँगा, तो आप देख लें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब आप अपने कंसल्टेंट को देंगे या खुद यूज़ करेंगे तो वह टाइम पीरियड वही जुलाई 2018 से जुलाई 2017 से जून 2018 तक होगा, या जो भी टैक्स ईयर में आप ये देख रहे हैं जुलाई टू जून होगा। आप अपने हेल्पलाइन पे फोन करके प्रीपेड, पोस्टपेड का सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं, ठीक है जी।
ये वो टैक्स है कटा है। जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने आपसे सारा टैक्स काट लिया, तो फिर ये रिफंड बनना शुरू हो जाएगा। आपके बिजनेस में भी हो सकता है आपसे बहुत सारा टैक्स कट गया हो, तो ये रिफंड बनना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो ज़कात आप बैंक्स वगैरह फॉर्मली पे करते हैं, ज़कात कमेटी को, गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। वो आपके टैक्स नहीं, वो आपकी इनकम में से माइनस होगी, तो आपकी टैक्स टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। इसके अलावा जो प्रॉफिट आप कमाते हैं वो आप माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपने शो जरूर करना है कि मेरा, चाहे वो 10 रुपए ही प्रॉफिट हो, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, चूंकि आप अपनी वेल्थ में शो करते हैं, तो उससे रिलेटेड टैक्स डिडक्शन जरूर शो करें, अच्छा होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे बेतहाशा पीटीसीएल पे भी डिडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी होती है, इंटरनेट पे भी होती है, गैस पे फिलहाल नहीं। तो ये सब वो टैक्स है जो आपसे डिडक्ट हुआ है, चाहे आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं। तो जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि आप ये अमाउंट जो काफ़ी बन जाती है साल में, 10, 15, 20 हज़ार रुपए अगर कंबाइन कर लें तो ज़्यादा। अगर आपका इंटरनेट का खर्चा ज़्यादा है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या घर का इंटरनेट है, या बिजली घर का, या अगर कमर्शियल एरिया तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, उसी मुताबिक टैक्स भी उस पर बहुत ज़्यादा कटता है। चैरिटेबल डोनेशन ये है कि शौकत खानम वगैरह और जो अच्छे इदारे अगर उनको देते हैं, तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कुछ टैक्स क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। अभी पॉसिबल नहीं कि एक्सप्लेन करें, लेकिन आप समझेंगे ये वो सब चीज़ें हैं जो या तो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं या आपके टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। उसी तरह अगर आप इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे भी आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है, खासतौर पे बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन सैलरीड पे भी। इसी तरह अगर एयर टिकट खरीदते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक भी फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल भी फर्स्ट क्लास, तो इकोनॉमी क्लास नहीं, तो आपसे टैक्स डिडक्शन होती है। आपके ई ई जो टिकट होता है उसमें लिखा होता है, उसकी प्रिंट आउट लें और क्लेम करें, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे भी होता है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। एजुकेशन आप पैसे अगर भेज रहे हैं, तो स्टेट बैंक आपसे 5% वो काट रहा है, और वो रीइंबर्सेबल यानी एडजस्टेबल टैक्स। कैश विड्रॉल पे अभी जो है ना, अब आज जब फाइनेंस एक्ट सप्लीमेंट्री 2 पास हो गया है, तो अब फाइलर से तो नहीं कटेगा, लेकिन नॉन फाइलर से कटेगा। तो जब वो फाइलर बनने लगे तो उस साल वो क्लेम करें। इसी तरह अगर क्रॉस चेक भी लिखेगा नॉन फाइलर, तो ये एडवांस टैक्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कटेगा, यानी बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो नॉन फाइलर जो है ना, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र पे, इसी तरह प्रॉपर्टी की आप समझ सकते हैं, लैंड बिल्डिंग के। और उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। फंक्शन गैदरिंग, इसमें कुछ लिमिट आ गई है कि छोटे फंक्शंस पे अब नहीं करेगा, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप पे करते हैं उस पर टैक्स कटता है। और फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप अगर 60 साल से ज़्यादा है, आयरस के सिस्टम में आपकी, चूंकि वो नादरा से आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, तो उस लिहाज से फिर आपका अगर एक शख्स की लाइबिलिटी 1000 रुपये आई है, तो उतनी ही अमाउंट पर आपकी लाइबिलिटी 40% कम आएगी। डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये है कि नॉर्मल पर्सन तो 4 लाख से ज़्यादा हो तो टैक्स शुरू हो जाता है, इनका 10 लाख से ज़्यादा जो है ना जब होता है, तो तब टैक्सेशन स्टार्ट होती है। और पब्लिक सेक्टर में अगर आप पढ़ाते हैं तो भी आपको 40% टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, ऑफिस एड्रेस है। तो आई होप कि जो है ये जो चेकलिस्ट है, जो आप इजीली हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप आएंगे, डाउनलोड करेंगे, टैक्स फाइलर बनेंगे, टैक्स दोस्त बनेंगे। और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। थैंक यू।